नहीं। अगर आप सोचते हो कि आप एक व्यूअर ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का हिस्सा कैसे बन सकते हो, तो बॉस लेट मी टेल यू कि आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री का बहुत अहम हिस्सा हो। यू नो हु हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एंटायर ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री? इट्स यू। यू डोंट बिलीव मी? लेट मी टेल यू हाउ। देखो, पिछले कुछ सालों में काफी सारे नए अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब्स अवेलेबल हुए हैं इन दिस इंडस्ट्री, लेकिन ये सब लोग ना आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो नाउ इट्स अप टू यू टू टेल द इंडस्ट्री how to make your experience better, and you do it by communicating calmly, clearly, बिना गाली गलौज किए। You see, everyone loves watching battles like G versus T1, G versus DRX, but असली जंग ये है कि हमें e-sports के बारे में mass public opinion कैसे बदलें। e-sports is a multi-billion-dollar industry now। ये पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस को साथ में फंक्शन करना रहता है, और इन ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। From people who help create games to people who build competitive circuits around these games। इस इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जिनके साथ काम करने से ही ये सीन आगे बढ़ेगा। Many people, including me, are able to fulfill our dreams because this ecosystem exists। और जब esports इतना पॉपुलर हो रहा है ना, तो मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स भी इवेंट्स और कॉम्पिटिशंस को कवर करने लगे हैं, और इस एक्सपोजर से esports मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स के लेवल पे जा सकता है, जिससे आएंगे न्यू फैंस, और जैसे जैसे नए फैंस आएंगे, स्पॉन्सर्स को भी इसमें इंटरेस्ट आएगा। इट इंक्रीजेस रेवेन्यू। नाउ ऑब्वियसली ऐसी एक इंडस्ट्री में हमारी टीम और कंपनी को ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट है, और हमें मालूम था कि ये कोई आसान काम नहीं होने वाला है। लेकिन हमने जब ये शुरू किया, हमें लगा था कि आवर चैलेंजेस विल बी फेसिंग टफर अपोनेंट्स एंड गोइंग अप अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। लेकिन पता चला कि हमारे बिगेस्ट चैलेंजेस तो पासपोर्ट एंड वीजा इश्यूज निकले, और उसके साथ आने वाली हेट फ्रॉम आवर ओन कम्युनिटी। रिसेंटली इसके कारण ही मॉर्टल और एसके रॉसी के बीच में एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट हुई थी। जी इंटर्न्स का कहना है कि मॉर्टल के कारण एसके रॉसी लेट हो गया टू पिक अप हिज ओन पासपोर्ट। ओके, सो फाइनली वीजा मिल चुका है, लेट्स गो। रुकना है यार, लेट हो रहा है, वेब चेक इन भी करना है। अरे यार, अरे कितना टाइम लेगा, ऑन द वे कर ले। अरे वो मॉडल था ना, मॉर्टल। चलो ठीक है यार, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, हो जाता है। We should let bygones be bygones। ये इमिग्रेशन इशू से कारण इकोसिस्टम पे काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। प्लेयर्स की ग्रोथ के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर जरूरी है, और जब ये प्लेयर्स बाहर जाके किसी और के साथ खेलेंगे तभी तो ग्रो होंगे। There's no point being the big fish in a small pond। Opportunities to play at a bigger stages मिस हो जाती है। जब हमारी ज्यादातर टीम कोरिया में है और 2 प्लेयर्स इंडिया में हो, तो प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं हो पाती। इससे रिलेटेड स्पॉन्सरशिप एंड रेवेन्यू लॉसेस तो अलग ही प्रॉब्लम्स है, which I'm not gonna get into now। इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज, ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड पूरी कम्युनिटी को साथ में मिलकर इसके बारे में अवेयरनेस रेज करनी पड़ेगी। जब लोग इस इशू के बारे में अवेयर होंगे, तब जाके तो उसके बारे में बात कर पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इमिग्रेशन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो, और गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज बनाए जिससे सिर्फ ई स्पोर्ट्स ही नहीं, इनफैक्ट बाकी सब स्पोर्ट्स की ग्रोथ हो। इस चीजों के बारे में लोग बात करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तो ही तो इस देश का पूरा पोटेंशियल अनलॉक हो सकेगा। अब ये तो बहुत दुख भरी बात है कि हमें वीसीडी पैसिफिक में अब तक एसके रॉसी और लाइटनिंग फास्ट को देखने का मौका नहीं मिला, बट इसके बावजूद टीम बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रही है। एसके रॉसी और लाइटनिंग फास्ट के इमिग्रेशन इश्यूज देर से सॉल्व हुए, लेकिन एटलीस्ट हो तो गए। इस हफ्ते हमारी मैच हुई अगेंस्ट द बिग बॉस ऑफ एशियन वैलोरेंट, DRX। DRX फिलहाल एक ऐसी टीम है जो एशिया में नंबर 1 है, एंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस परफॉर्मेंसेस आप तो ये भी कह सकते हो कि दे आर वन ऑफ द टॉप 3 टीम्स इन द वर्ल्ड। हमें पता था कि ये मैच टफ होने वाली थी, बट हमें ये नहीं पता था कि मैच इतनी क्लोज होगी और हम उन्हें ऑलमोस्ट हरा देंगे। This is the first overtime of Pacific, and it was close. Every single round was very close. Yes, we end up, with the DRX win, it is a 2-0, but the fashion in which this happened, we say this a lot, the score does not tell the story of this game. Yeah. If somebody wakes up and they go like, oh, I'm not going to watch that VOD, it was 2-0 for DRX. You are so incorrect. This was one of the best series that we have had. I mean, it's the best match that we've had so far in Pacific, but I think, period, one of the best series that I've seen. First map, DRX का पिक हेवन, जहां पे उनका 87% विन रेट है। We fought tooth and nail on this one। काफी सारे राउंड्स बहुत क्लोज गए थे as they boiled down to 1v1s and 2v2s and they could have gone either way। यार ये फॉक्सी 9 के ओपनिंग ने ना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। वो इतने ओपनिंग पिक्स ले रहा था कि हम लोग हमेशा मैन डिसएडवांटेज पे थे।
The final score was 13-11. The next map was even closer. DRX had a 90% win rate on split, like 90%. Mind blowing. But yet we made them bleed. सेकेंड हाफ में प्लेयर्स ने कमबैक किया और गेम को ओवरटाइम तक खींचा, जो कि देखते ही देखते बाद में 4 ओवरटाइम्स बन गया. We lost the game in the fourth OT with a score of 15-17. But इससे हमने सबका दिल जीत लिया. Casters and analysts from all over the world showered us with their praise. मोनिये ने तो स्प्लिट पे 39 फ्रैग्स लेके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. Monye is now the man who has the highest single map frags in the whole world. हम तो फिलहाल ग्रुप स्टेज में 0-2 पर है after losing to T1 and DRX. अब सोचो, अगर हम एशिया की बेस्ट टीम को इतना टफ फाइट दे सकते हैं, तो बाकी टीम्स की तो हालत टाइट कर देंगे हम लोग. अभी भी 7 मैचेस बाकी है and all these other teams, they better watch out for us. हमारा नेक्स्ट मैच होगा अगेंस्ट Zeta Division on 9th April starting at 2:30 PM IST. हम पुणे में वॉच पार्टी होस्ट कर रहे हैं इन विमान नगर सोशल्स. There is also a surprise for all of you guys after the match. बहुत मजा आएगा, तो जरूर आना, अपने दोस्तों को भी लेकर आना. हम सब चाहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स वर्ल्ड स्टेज पे शाइन करें, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आते ही एज अ कम्युनिटी हम हमारे ही इंडियन प्लेयर्स को फ्लेम करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग देम. ये उन सब के बारे में है जो मैच के टाइम पे चैट में टॉक्सिक हो रहे थे. इवन ऑन आवर अप्रैल फूल्स वीडियो काफी सारे हेट कमेंट्स देखने मिले जो कि यार पॉइंटलेस है. इंस्टेड हम सबको मिलके ये प्लेयर्स को सपोर्ट करना होगा और मिलके ये इमिग्रेशन इश्यूज के बारे में बात करनी होगी ताकि सही अथॉरिटीज तक ये बात पहुंचे, ताकि सिर्फ ये 2 इंडियन प्लेयर्स को नहीं, फ्यूचर में बाकी किसी भी इंडियन ई-स्पोर्ट प्लेयर को ये तकलीफ ना झेलनी पड़े. आफ्टर ऑल हम भी इंडियन प्लेयर्स और उनके रिलेटेड इकोसिस्टम को अच्छा बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं. एंड दिस मींस हेल्पिंग आउट अदर प्लेयर्स एज वेल. वी आर वेरी प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस दैट ऑल दीज इंडियन प्लेयर्स आर मेकिंग इन द VCL साउथ एशिया मैचेस. बहुत इंटेंस जा रही है. गॉडलाइक एक ऐसी टीम थी जो काफी स्ट्रगल कर रही थी इन द ग्रुप स्टेज अप अंटिल नाउ, हैविंग लॉस्ट ऑल देयर मैचेस सो फार. लेकिन इन देयर गेम अगेंस्ट Velocity Gaming, the strongest team in their group, Godlike ने मैच को बहुत क्लोज बनाया and they almost beat the number 1 team of their group, thus reclaiming their honor. Godzane की टीम इस तरह से माइंड गेम्स खेल रही है कि उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पिक्स ने प्लेयर्स को बहुत कुछ सिखाया है and this has leveled up the rest of the team's game too. Reckoning Esports भी हमें दिखा रही है कि कैसे उन्होंने कुछ अंडरडॉग इंडियन प्लेयर्स जो कि कभी किसी के लाइमलाइट में नहीं आए, उनको कैसे सुपरस्टार बना दिया है by giving them 2 dynamic Russian players. In spite of this, they were beaten by an unlikely contender, Aster Army, which is full of all the underdogs. South Asian Valorant अभी नए लेवल पे जा रहा है and soon we hope कि हमारे रीजन से और भी प्लेयर्स को बिगर इंटरनेशनल स्टेजेस पे खेलने का मौका मिले. ये करने के लिए आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत पड़ने वाली है. ऐसे हार्ड वर्किंग प्लेयर्स को ना हेट देकर उनका मोरल डाउन मत करो. लेट्स कम टू अ सेंसिटिव बट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये सिर्फ पूरे ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की नहीं बल्कि ये पूरे टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर में एक बड़ी प्रॉब्लम है. एंड दैट प्रॉब्लम इज दैट देयर आर कंपनीज laying off their employees due to financial constraints. Bro, ये देखिए, Velocity ने अपने सारे क्रिएटर्स के लिए गुड बाय पोस्ट बनाया. ये पक्का अप्रैल फुल पोस्ट होगा. ओरंगुटान ने बोला कि वो अपनी फ्री फायर टीम को रिलीज कर रहे हैं और फिर जी बोलता है कि वो DRX से प्लेयर्स को ले रहे हैं. और सबसे बेस्ट तो ये वाला है, TSM says कि they are pulling out of esports. भाई, ओए, ये अप्रैल फुल नहीं है, सच में हो रहा है. क्या ई-स्पोर्ट्स तो ना बंद करेंगे वो लोग? सीरियसली? Oh my God! TSM जैसी बड़ी टीम्स भी फाइनेंशियल इश्यूज के कारण were considering pulling out of esports. They let go of their Rainbow Six roster in February, even though वो रोस्टर काफी डोमिनेट कर रहा था. उनके CS रोस्टर को उठाने के भी प्लान्स भी होल्ड पे आ चुके हैं और उनके कुछ हाई रैंकिंग मैनेजमेंट ऑफिशियल्स एंड स्टाफ कंपनी छोड़ के जा चुके हैं. FaZe को भी ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रगल हो रही है. उनके स्टॉक प्राइसेस आर एट एन ऑल टाइम लो और Snoop Dogg जैसे बड़े नेम्स उनके बोर्ड मेंबर की पोजीशन छोड़ के रिजाइन कर रहे हैं. There are plenty of layoffs in other big esport companies as well. For example, Astralis, Heroic, Dot Esports, CLG. ये एक सेक्टर वाइड प्रॉब्लम है. दुनिया में काफी सारे esports कंपनीज की वैल्यूएशन काफी inflated थी. And now that the recession is here and it's forcing people to take a reality check again, वो inflated values अभी वापस नीचे आ रही है. It is a big problem for everybody, लेकिन इंडियन कंपनीज के लिए हालत अभी इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई है. Luckily, a lot of Indian organizations venture capitalist funding पे dependent नहीं है, which means इनके values जो है वो inflated नहीं, वो काफी fair है. Plus, the fact that gaming is booming in India and we are a market of more than 1 billion people, India becomes a more attractive place for companies to invest their money for good value as compared to Western countries, जहाँ पे valuations
लॉसेस ऑफ सम कंपनीज बहुत ज्यादा रहेंगे, बहुत स्टीप रहेंगे। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल जो काफी सारे कंपनीज को अभी हो रही है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको डील करने के लिए कंपनीज को अपना बिजनेस मॉडल को अडेप्ट करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली एज अ कम्युनिटी तो हम इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ डायरेक्टली हेल्प कर नहीं सकते हैं, जो भी है वो कंपनीज को खुद ही करना पड़ेगा। द लीस्ट वी कैन डू is support them in this tough time। खुद को और थोड़ा समझदार बनाओ, थोड़ा रिसर्च करो कि रिसेशन क्या होता है, वैल्यूएशन कैसे होती है, कंपनीज क्यों बढ़ती है और डूबती है। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आपको पता रहेगी तो सोच समझकर अपने दोस्तों के साथ ऐसे पॉजिटिव डिस्कशंस किया करो, इंस्टेड ऑफ गिविंग हेट टू अ टीम्स मैनेजमेंट फॉर नॉट हैंडलिंग थिंग्स प्रॉपर्ली। काफी बार टीम्स के मैनेजमेंट के हाथ भी बंधे हुए होते हैं और ये सारी चीजें उनके कंट्रोल से बाहर रहती है। सो बी नाइस टू देम इंस्टेड ऑफ बूइंग देम व्हेन दे आर ऑलरेडी फीलिंग डाउन। should be doing everything we can to fight the good fight। अपने शब्दों की ताकत को अच्छे चीजों के लिए इस्तेमाल करो, और अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसका दुरुपयोग मत करो। Let's work together to grow the industry। We'll see you next week।